श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को राम राम कहकर सब प्रेम राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 आप लोग काकभूषुंडी गौड़ जी के संवाद सुन रहे थे। तो काकभूषुंडी जी को गौड़ जी कहते हैं, हे नाथ, मेरा जीवन और जन्म दोनों ही सफल हो गया। आपके कृपा से सब संशय मेरा दूर हो गया। मुझे सदैव अर्थात सदा के लिए अपना किंकर मानिएगा। शंकर भगवान जी कहते हैं ऐसा विनय वचन तो गौड़ जी काकभूषुंडी को कह रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि हे उमा, पौखीश्रेष्ठ गौड़ बारंबार यही कह रहे हैं, एक बार नहीं बारंबार। जीवन जन्म सफल मम भयउ। जीवन और जन्म सफल मम भयउ। तब प्रसाद सब संशय गएउ। जाने हूँ मोही जाने हूँ सदा मोही निज किंकर। बार पुनि पुनि उमा कहई विहंगवर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गौड़ जी कहते हैं, आपकी कृपा से मेरा जीवन और जन्म दोनों ही सफल हो गया, क्योंकि मेरा संशय दूर हो गया। संशय बड़ा विपज्जनक चीज है हृदय में, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, ये बात भगवान गीता में कहे हैं। तो संशय जाने पर, मेरा संशय हुआ था इसलिए मोह हुआ था, आपके पास आया, मेरा संशय सब कुछ दूर हो गया। और दूर होने पर राम पद से प्रेम हो गया और मेरा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, जिनको राम में प्रेम नहीं है, जिनका रसना जीवा राम नाम नहीं रटता, ऐसा नर इस संसार में
बेकार में जन्म हुआ है, इनका जन्म बेकार है। तो इससे भाव को सुनिए। जेहि घट नहीं प्रेम रस, जेहि घट नहीं न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, पुनि रसना नहीं राम, तेन रईसी संसार में, उपज भये बेकाम, उपज भये बेकाम। उपज जन्म हुआ, बेकाम बेकार में जन्म हुआ, इनका जन्म व्यर्थ हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की ये ऐसा प्रसंग रामचरितमानस भी आप सुना है। देखिए, श्री राम सीता जब वनवास जा रहे थे तब लक्ष्मण स्वतः निकल पड़े, मैं उनके साथ में रहूंगा, इनका सेवा करूंगा। और ये अयोध्या माता पिता संपत्ति घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर, सबके ममता को त्याग करके राम जी के पीछे जब इनका मन लगा, तब ये राम जी को कहते हैं मैं आपके साथ चलूं। आप मुझे कैसे छोड़ के चल सकते हैं? तो ये बहुत समझाए राम जी, फिर भी न समझाने पर कहे कि जाओ तुम अपनी माता से विदा लेकर आओ, माता से विदा लेकर आओ। देखिए कितना अच्छा बात बोला, विदा लेकर आओ, इनके सम्मति लेकर आओ ऐसा नहीं कहा। सम्मति में क्या होता है, हाँ या नहीं, लेकिन विदा लेने में कोई सम्मति का जरूरत नहीं है। ये अप्रूवल हो चुका है, ऐसा बात निकलता है। जाओ तुम विदाई लेकर आओ, अर्थात इनका अनुमति का जरूरत नहीं है, ऐसा ही समझा जाता है। तो लेकिन ऐसा बात को लक्ष्मण जी नहीं समझ सके और मन में सोचने लगे कि मैं अगर इनसे विदाई लेकर आऊँगा, लेने के लिए जाऊँगा, तो ये मुझे कहेंगा कि नहीं जाओ कि नहीं जाओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कर माता जी को, माता सुमित्रा जी को सब बात बता दिए। तो सुमित्रा जी इतना उत्फुल्ल हो गई, इनका रोम रोम नाचने लगे कि बेटा लक्ष्मण तू भाग्यवान है, तू बड़ा भाग्यवान है, तेरा जन्म धन्य है जगत में, तेरा मन जो राम चरण में लगा है, और तेरा जैसा पुत्र को पाकर जन्म देकर मैं जननी भी धन्य हो गई। कितना महान बात कहा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भूरी भाग बहुत बड़ा भाग्य, भूरी भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, कीन राम पद टाऊं। तो मैं धन्य हो गया। तो सुमित्रा माता जी कहते हैं, जगत में जितना माताएं पुत्र जन्म करती है, सभी पुत्रवत नहीं हो सकते।
जितना पुत्र जन्म करते हैं जगत में, सभी माता पुत्रवती नहीं हो सकते। वही माता पुत्रवती कहलाने का योग्य है जिसका पुत्र राम भक्त हुआ, वही केवल पुत्रवती है, और कोई पुत्रवती नहीं है। ये पुत्र जन्म होने का बेकार है, इनसे कोई फायदा उसे नहीं मिलेगा, या संसार को इनका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। वरम इससे बांझ होना अच्छा था, जो बिना राम भक्त राम विमुख पुत्र को जन्म दिया। ऐसा माता बांझ होना पुत्रवती होने से बहुत अच्छा है। और पुत्रवती जुगती जब, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न छरु बांधव न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम भक्त सूत्र क्यों चाहिए, इसमें खास बात क्या है? राम भक्त तो परोपकारी होता है, पर के उपकार होता है। पर दुख में ये दुखी होता है, ये दीनों पर कृपा करते हैं। ऐसा लक्षण राम भक्त में आ जाता है। राम भगत परहित निरत, पर दुखी दीन दयाल, पर दुखी दीन दयाल। ये जगत में उपकार में आएगा, सबका उपकार में आएगा अगर राम भक्त होता। तो इसीलिए मेरा मोह चला गया, ये गौड़ जी कहते हैं, और राम भक्ति पुनः जागृत हो गया। इसीलिए मेरा जन्म और जीवन दोनों ही धन्य हो गए। जीवन जन्म धन्य मम भयऊ, जीवन जन्म धन्य मम भयऊ, तब प्रसाद मम संशय गएऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आपसे मैं उपकार पाया, मेरा संशय दूर हो गया, मुझे बहुत सुख मिला। इससे मैं आपका उपकार तो कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे द्वारा कुछ भी उपकार नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करूं? आपके पद को बारंबार वंदना करता हूं, आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, इतना ही कर सकता हूं। मोपहि होई न प्रति उपकारा, मोपहि होई न प्रति उपकारा, वंदऊ तव पद बारहि बारा। श्री राम जय राम जय जय राम। जेहेतु मैं आपका उपकार का बदला अर्थात प्रत्युपकार नहीं कर सका, मैं आपका ऋणिया बन गई, मैं आपका ऋणिया बन गए। जो साहूकार से ऋण का चुक्त नहीं कर पाते, ये इनका दास बनकर रहते हैं, तो मैं भी आपका दास बनकर रहूंगा सदा के लिए।
क्योंकि मैं कभी इसे चुका नहीं पाऊंगा। भुसुंडी जी गौड़ जी को ऐसा कहते हैं। और अभी आप जो सुना, यहाँ पर भुसुंडी गौड़ के संवाद समाप्त हो गया। और गौड़ भुसुंडी को ये भुसुंडी गौड़ संवाद को तो कौन कहते हैं? ना शंकर भगवान भवानी को कहते हैं, जो रामचरितमानस में बालकांड में ये प्रकरण हुआ है कि शंकर भगवान जी कहते हैं, हे उमा, तुम्हें मैं रामायण कहूँगा, तुमने जो पूछा, पर जो भुसुंडी जी गौड़ जी को कहे थे उसी का वार्ता मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो ये बात आप पहले सुन चुके हैं बालकांड में। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहंग नायक गरुड़। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और आप आगे सुनेंगे। क्या यहाँ शिवजी काकभुसुंडी जी को संवाद में समाप्त कर देते हैं। काकभुसुंडी गौड़ संवाद यहाँ समाप्त हो जाता है। यह शिवजी उमा जी से, भगवान जी से कहते हैं। कहाँ समाप्त होता है? जब गौड़ जी इनका दासत्व स्वीकार करते हैं, आपका प्रत्युपकार मैं नहीं कर सकता, ऐसा जब कहकर ये विदाई लेते हैं तब यहाँ कथा समाप्त हो जाता है। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगवर। काकभुसुंडी के चरण में प्रेम सहित माथा नवाकर और हृदय में श्री राम जी के भक्ति को धारण करके तब गौड़ जी वैकुंठ को चले गए। वैकुंठ से आए थे क्योंकि ये भगवान का वाहन, अब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, देखो संत समागम हुआ, काकभुसुंडी गौड़ का सत्संग हुआ। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? सत्संग के समान बड़ा लाभ और कुछ भी नहीं है। गिरिजा शब्द लेकर शुरू किए थे, अभी गिरिजा शब्द लेकर उपसंहार भी करते हैं शंकर भगवान। आरंभ में और शेष में गिरिजा ही संबोधन हुआ है। हे गिरिजे, सत्संग के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर संत समागम बिना भगवत कृपा से नहीं होता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। सासु चरण सिरुनाई, तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर, गए गरुड़ वैकुंठ तव, हृदय राखी रघुबीर।
शंकर भगवान जी कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ बिनु हरि कृपा न होइसो गावही वेद पुराण। काकभुसुंडी गौड़ संवाद तासु चरण सिरु नाई कही। गौड़ जी प्रस्थान करते हैं, कहकर शंकर जी गौड़ जी भुसुंड जी का संवाद को समाप्त करते हैं। देखिए अभी ये मोतीधीर गौड़ चलते हैं, ऐसा कहा गया है। गिरिजा संत समागम बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गौड़ जी अब जो चलते हैं यहाँ से, इनको मोतीधीर कहा गया है। देखिए जब गौड़ जी भुसुंड जी के पास पहले आए थे, तब उनको मोतीधीर अर्थात स्थितप्रज्ञ नहीं कहा गया था। तब पक्षीराज की हैसियत से ये आए थे। पक्षीराज राजा, पक्षियों के राजा के हिसाब से आए थे, लेकिन मोतीधीर स्थितप्रज्ञ की हैसियत से नहीं आए थे। इसीलिए भुसुंड जी उनके पूजा किए। जब काकभुसुंडी के पास पहले गौड़ जी आए, तब ये राजा थे, पक्षियों के राजा। तब काकभुसुंडी इनके पूजा किया, उनको आदर करके स्वागत करके सुंदर आसन देना, इनका पूजा किया, पुष्प चंदन धूप आदि से इनका पूजा किया। क्योंकि राजा आए हैं काकभुसुंडी जी के पास, पक्षियों के राजा गौड़ जी आए हैं, इसलिए अति आदर खगपति कर कीना स्वागत पूछी सुवासन दीना करी पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोले कागा। क्या बोले? हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया। पहले खगराज गौड़ के दर्शन से ऐसा स्वागत में ये कहे थे काकभुसुंडी, आपका दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आप पक्षीराज गौड़ है। नाथ कृतार्थ भयेगु में तब दर्शन खगनाथ तब दर्शन खगराज आये सुदेहु सो करऊं प्रभु आये के ही काज। आपका क्या आदेश मेरा पर है, ऐसा बोले थे। कौन? काकभुसुंडी बोले थे। लेकिन उस समय क्या था, इनके मन में संशय था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए तो जब ये इनका संशय छुड़ाने के लिए शिव जी को कहे, तो शिव जी ने कहा इनका कोई राजा होने का अभिमान है, तो इसीलिए इसका अभिमान छोड़ाना है, ये भगवान का लीला है। इसीलिए ये राजा पक्षीराज गौड़ को चंडाल पक्षी, नीच पक्षी से राम जी के कथा अगर ये सुनेगा,
तब जाकर इनका गर्व दूरीभूत होगा, इनका अभिमान दूरी होगा। इसीलिए ये राम जी के लीला को समझ गए शिवजी महाराज और जान गए कि हो यही कहा कबहू अभिमाना, हो यही कहा कबहू अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना, श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए इनको भगवान के भाव को समझकर इनको पक्षीराज गरुड़ को काकभूषुंडी के पास भेजे थे। लेकिन जब इनका संशय चला गया तब ये स्थित प्रज्ञ हो गए, इनका मति स्थिर हो गया। तो पहले गौड़ जी का ये भाव दूरी होने पर गौड़ जी अब प्रणाम करते हैं, चंडाल पक्षी काक को प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, इनका दासत्व स्वीकार करते हैं सदा के लिए। पहले गौड़ जी का यही भाव था कि क्या भाव था? पहले गौड़ जी का जो भाव था कि हमारे विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन इनसे बड़ा श्री रामचंद्र जी को ये देखा। विष्णु विरंची शंभु भगवान उपजही जासु अंशते नाना, ये राम जी का अंश से अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु, अगणित शिवजी का जन्म होता है। तब अभी श्री रामचंद्र रघुवीर को ये परमात्मा समझ गया और हृदय मंदिर में परमात्मा को बैठाकर रघुवीर राम को बैठाकर प्रस्थान करते हैं। गौड़ जी तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर, गए गरुड़ वैकुंठ तव, हृदय राखी रघुबीर, श्री राम जय राम जय जय राम। और अभी शंकर भगवान कहते हैं, हे गिरिजा इनको कितना सुख मिला, तो संत समागम के सुख और कहीं नहीं है। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होइसो, गावही वेद पुराण। देखिए, सत्संग हरि कृपा से, कृपा के बिना नहीं मिल सकता। आप जानते हैं बिनु सत, इसमें बड़ा लाभ होता है, विवेक लाभ होता है। विवेक होई विवेक और मोह भ्रम भागा, विवेक होने पर और मोह भ्रम रूपी अंधकार ये हृदय में नहीं रहते, तो विवेक जागृत हो जाएगा सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हरि कृपा से सत्संग मिलता है
हरि कृपा से सत्संग सुलभ हो जाता है, ये दुर्लभ पदार्थ है। लेकिन इसका भाव क्या है? पर संत तो दुर्लभ नहीं है, इसे लिखा गया है। सबके लिए, सब दिन, सब देश में संत सुलभ होते हैं। ये दुर्लभ पदार्थ नहीं है, तो दुर्लभ कैसे कहा गया है? पर उसे संतों से भेंट नहीं होता। क्यों? अच्छा, अगर भेंट भी हो जाए तो इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। ये सब देश में, सब जगह में संत रहते हैं। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। तो ये अपने निकट में रहते हैं संत, लेकिन पता नहीं चलता कि ये अमुक व्यक्ति संत है। तो कैसे पहचान जा सकता ना? इसलिए हरि कृपा का जरूरत है। जब भगवान का कृपा होता है तभी इनसे संत को पहचाना जा सकता है। यही बात वेद पुराण कहते हैं। शंकर भगवान जी कहते हैं, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।